साथियों, आपको अपने स्कूल से कक्षा 8वीं की जो प्रोजेक्ट कार्य की वर्कशीट है, वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट, यह प्राप्त हो गई होगी। इसको किस प्रकार से भरना है तो मैं आज आपको संस्कृत की जो वर्कशीट है वह लेकर के आया हूं। तो देखिए यहाँ पे जो पूर्णांक 40 दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे आपको भर के बता रहे हैं। निश्चित ही आपको यहाँ 40 में से 40 से अंक मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपके जो दोस्त हैं उनको आप शेयर भी कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कर लीजिए, उसको आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए यहाँ पे हम इसको भरते हैं, किस प्रकार से हमें भरना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। तो यहाँ अंकों में हमें अपना रोल नंबर भर देना, यहाँ शब्दों में भरना। किस प्रकार भरना है, यहाँ देखिए दिया गया है, इस प्रकार से हमें रोल नंबर भरना। ये नहीं भरना जो हमारा रोल नंबर दिया वो हमें भरना है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ बताया है अंकों में एक एक अंक एक एक खंड में भरना है। और यहाँ देखिए नीचे शब्दों में प्रत्येक अंक का यहाँ पे शब्दों में नाम लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें भी जो हमारे रोल नंबर यानी अनुक्रमांक के नंबर होंगे उनको यहाँ शब्दों में लिख देना है। यहाँ हमें अपनी शाला का नाम लिख देना है, जो भी हमारी शाला का नाम हो। यहाँ पे डाइस कोड लिखना है, यदि आपको याद हो तो लिख देना, अन्यथा आप क्लास टीचर से पूछकर भी यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे इसमें हमें यहाँ पर लिखा कि मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी हमारे मूल्यांकन करता होंगे, हमारे इस प्रोजेक्ट को चेक करेंगे, वो यहाँ पे भरेंगे, यहाँ हमें नहीं भरना। आगे देखिए यहाँ पे खंड बा जहाँ से दिया गया है और लिखा हुआ है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड बा यहाँ से हमें भरना है। तो ये यहाँ सबसे पहले निर्देश को पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है कि निर्देशानुसारम परियोजना कार्य कुरुत, यह संस्कृत का जो है प्रोजेक्ट है। तो यहाँ देखिए जो इसका प्रश्न एक दिया गया है, इसको पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कि में दिया गया है बसंत पंच्याम सरस्वती पूजनस्य चित्र निर्माणम, अवलेख में चित्र संस्थाप्य संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। तो जो सरस्वती जी का यहाँ पे हमें चित्र बनाना है या लगाना है और संस्कृत में इसके 5 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पंचवाक्यानि और यहाँ लिखा है चित्रम, यहाँ चित्र बना देना है इस प्रकार से, और यहाँ इस प्रकार से ये 5 वाक्य हमें इसके लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे ये लिख दिए हैं मैंने कि सरस्वती पूजा है हिंदू नाम एका प्रमुखम पर्व अस्ति। ये जो है सरस्वती पूजा हमारे हिंदुओं का प्रमुख पर्व माना जाता है। तो यहाँ देखिए दूसरे में लिख देंगे यहाँ पे कि प्रतिवर्ष माघ मासस्यम शुक्ल पक्षस्य पंचतिथौ जनाः सरस्वती पूजनोत्सवम आरयन्ते। तीसरा में लिख दीजिए माँ सरस्वतीः ज्ञानस्य देवी अस्ति। और चौथा में माँ सरस्वती हंसवाहिनी बीनावादिनी शारदे चा अनेकानि नामानि अस्ति, इनको बहुत से नामों से पुकारा जाता है। 5वें में लिख दिए सरस्वती पूजा है यहाँ पे बसंत पंचमी रूपेण अपि ज्ञायते। तो इस प्रकार से हमें इसके 5 वाक्यों को लिख देना है। आगे देखिए इसका जो अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये दिया है कि बा में देखें यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है कि बसंत ऋतौ प्रकृति सौंदर्यस्य चित्र निर्माणम चित्रम संस्थाप्य संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। तो जो बसंत ऋतु होती है उसके सौंदर्य का जो यहाँ चित्रण है वो हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ देखिए लिखा है कि प्रकृति सौंदर्य से चित्रम, और यहाँ 5 वाक्यानि, यहाँ 5 वाक्य लिखना है। यहाँ पे हमें सौंदर्य का चित्र बना देना है इस प्रकार से आपको। ठीक, आगे देखिए इसमें जो दिए गए हैं इसके 5 वाक्य इस प्रकार लिखना है। देखिए नंबर 1 यहाँ से लिख देना है कि बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि जयते। दूसरे में लिख देंगे बसंत पंचमी समय प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। तीसरा में देखिए सर्वत्र रमणीयताया दर्शनम भवति। चौथा लिख देंगे वृषेषु नूतन किसलयराग जायते, एषः उत्सवः सौंदर्यस्य रमणीयताय पुष्पानां च उत्सवः अस्ति। इस प्रकार से हमें यह 5 वाक्य लिख देना है। आगे देखिए, आगे प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया गया है इसमें है
कि अस्माकं प्रदेशः विषयं स्वीकृत निम्नलिखित बिंदूनाम अनुसार कार्य कुरुत। तो जो मध्य प्रदेश का मानचित्र है उस मानचित्र का हमें यहाँ पे नक्शा बनाना है। तो इस प्रकार से हमें नक्शा बना करके और जो इसके प्रत्येक जिले होते हैं उन जिलों को हमें यहाँ पे भर देना है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें बना देना है। आगे देखिए इसमें जो दिया गया है कि मध्य प्रदेशस्य महानगराणाम नामानि लिखत, मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए इनके जो महानगर हैं अपने मध्य प्रदेश में, सबसे पहले इंदौर, फिर भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। इस प्रकार से हमें यहाँ पे 4 जो महानगर हैं उनके नाम लिख देना है। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, इसमें इसी के दूसरे के तीसरे में प्रदेशस्य प्राचीन नगराणाम परिचयः, प्रदेश के प्राचीन और धार्मिक इतिहास नगरों की सूची बनाइए। तो हमें नंबर 1 यहाँ पे उज्जैनी, धारानगरी, मांडवगढ़, ओंकारेश्वर और भोजपाल। इस प्रकार से हमें ये 5 नाम यहाँ पे लिख देना है। आगे देखिए, यहाँ देखिए चौथे में दिया गया है कि मध्य प्रदेशस्य नदीनाम पर्वतानाम च परिचयः, नदियों के नामों की एवं पर्वतों के नामों की क्या बनाना, सूची बनाना है। तो यहाँ नदियों के नाम देखिए, नदी नाम लिख देंगे। नंबर 1 नर्मदा, ताप्ती, चंबल और सोन, ये हमारे मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे पर्वता नाम, पर्वत में सबसे पहले विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकाल पर्वत श्रेणियाँ होती हैं और अरावली पर्वत। इस प्रकार से हमें इनकी सूची यहाँ पे बना करके लिख देना है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ देखिए प्रश्न जो यहाँ पे 5वां दिया गया है इसका, प्रदेशस्य महापुरुषाणाम वीरांगनानाम च सूची निर्माणम कुरुत, जो हमारा प्रदेश है प्रदेश के महापुरुषों और वीरांगनाओं की सूची बनाइए। तो यहाँ देखिए जो महापुरुषा नाम हैं उनके नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आज़ाद चंद्रशेखर, नंबर 2 कालिदास, और यहाँ पे वीरांगना हैं जो हमारी तो उनको लिख देंगे देवी अहिल्या, और यहाँ पे वीरांगना है अवंतीबाई, और तीसरे में लिख देंगे रानी दुर्गावती। तो इस प्रकार से ये जो हमने यहाँ पे संस्कृत का ये पूरे सभी इसके प्रश्न पाठ दिए गए थे, ये सभी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये सभी आपके समझ में भी आ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप इनको पूरे सभी भर लीजिए। आपके यहाँ पे सभी पूरे 40 अंक के निश्चित ही आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जो हमारे विषय दिए गए हैं उनके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।